गुजरात के मोरबी में एक नमक की फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया। हलवद औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद सागर साल्ट फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 मजदूरों की मौत हो गई है। मलबा हटाने के लिए 3 बुलडोजर की मदद ली गई। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मारे गए मजदूरों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। केरल के कोझिकोड में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। समुद्री इलाकों में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, इसलिए मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। बेंगलुरु में भी भारी बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई अंडरपास में पानी भरने से ऑटो रिक्शा फंस गए हैं, तो वहीं बारिश के साथ तेज हवाओं से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। सड़कों और गलियों में नदी की तरह तेज धार का पानी बह रहा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की कई टीमें राहत बचाव काम में जुट गई हैं। हिमाचल के रामपुर में आंधी तूफान से सेब की फसल तबाह हो गई है। पिछले 2 दिनों से आए तूफान ने बागबानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। तेज हवाओं से फसल तो उजड़ ही गई है, साथ ही कई पेड़ भी उखड़ गए हैं। बिजली के खंभों के गिरने से भी लोगों को बिजली की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया तेज हवाओं के कारण ब्यूंथल गांव में सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। महाराष्ट्र के अकोला में पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है। पानी भरने के लिए ग्रामीणों को रोज 4 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है। हालत यह है कि यहाँ बहने वाली मन नदी का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है और आसपास के कुएं और तालाबों में भी पानी का नामो निशान नहीं है। लोगों को जमीन में 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर पानी निकालना पड़ रहा है। पिछले 20 साल से यहाँ के लोग इसी तरह से पानी पीने को मजबूर हैं और इस हालात को देखते हुए यहाँ पर पीने के पानी की समस्या लगातार खड़ी हो जाती है। मुरादाबाद में भीषण गर्मी का कहर किसानों की फसलों पर भी दिखाई देने लगा है। तापमान बढ़ने और लू चलने की वजह से तरबूज की फसल खराब होने लग गई है। गर्मी से तरबूज के पेड़ झुलस रहे हैं और पेड़ में लगे तरबूजों में दाग पड़ रहे हैं। फसल भी जल्दी सड़ने लग गई है। किसानों ने बताया वैसे भी इस बार फसल कम आई थी, जिससे किसानों की कमाई पर काफी असर हुआ है और अब किसान के सामने गर्मी एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। अयोध्या में भी गर्मी से हाल बेहाल है, जिसे देखते हुए कनक भवन मंदिर में फूलों से भव्य सजावट की गई है, जिससे श्री सीताराम कनक बिहारी सरकार को गर्मी से राहत मिले। और ऐसे में मंदिर में स्थापित राम दरबार की मूर्तियां और मंदिर प्रांगण के मुख्य रास्ते को रंग बिरंगी फूलों से इनकी लड़ियों से सजाया गया है और ढका गया है, जो देखने में भी बेहद मनमोहक लग रही है। ये नजारा देखकर यहाँ आने वाले भक्त भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसकी तस्वीर गया से आई है। यहां पहले 2 लोगों ने बाइक में पेट्रोल डलवाया और फिर पंप में आग लगा दी। मामला बांके बाजार थाना इलाके का है। पेट्रोल पंप मालिक के मुताबिक पिस्तौल की नोक पर 2 लोगों ने बाइक में तेल डलवाई और बिना पैसे दिए फरार हो गए। पुलिस ने जब इस मामले में शिकायत की गई तो बदमाश वापस लौटे और उन्होंने पेट्रोल पंप और वहां खड़े 2 वाहनों में आग लगा दी। बिहार में अपराधी कितने बेलगाम हैं, इसका उदाहरण आज फिर देखने को मिला है। दरअसल बेगूसराय की रहने वाली एक लड़की ट्रेन से जा रही थी और इसी दौरान जनसाधारण एक्सप्रेस में 6 लड़के लड़की से छेड़छाड़ करने लगे। इस दौरान ट्रेन में किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लड़के लगातार छेड़खानी करते रहे, जिससे परेशान होकर छात्रा ट्रेन से कूद गई और इसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद आरपीएफ ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और ऐसे पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक पोती ने अपनी दादी को सड़क पर जमकर पीट डाला। बुजुर्ग राम बेटी के बड़े बेटे सुरेंद्र के मुताबिक उनका छोटा भाई प्रॉपर्टी को लेकर आए दिन मां से झगड़ता रहता है। कुछ दिन पहले ऐसी कहासुनी के दौरान अरविंद, उसकी पत्नी और बेटी ने मिलकर उनकी मां के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें बुजुर्ग को काफी चोट आई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत में सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि सबसे पहले इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल में आग लगी है और धीरे धीरे नीचे की तरफ भी आग फैलती चली गई। तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची और कड़ी मेहनत पर आग बुझाई गई है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इमारत में रखा गया रिकॉर्ड इस आग में पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान के डूंगरपुर में कांग्रेस विधायक का अजीबोगरीब धरना देखने को मिला। बताया जा रहा है कि एसडीएम और तहसीलदार एक मीटिंग में पहुंचे थे। इस दौरान गांव वालों ने विधायक के साथ मिलकर बाहर से ताला जड़ दिया और गेट पर बैठ गए। गांव वालों का आरोप है कि अधिकारियों ने कई योजनाओं में पट्टे का आवंटन नहीं किया है। वहीं अधिकारियों के पट्टे देने के आश्वासन के बाद ताला खोल दिया गया। यूपी के उन्नाव के एक सिपाही का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता ने रिश्तेदारों ने
रौब दिखाते हुए एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी से न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि बीच सड़क पर जमकर हंगामा भी किया। बात यही खत्म नहीं हुई, नेताजी के रिश्तेदार सिपाही को थाने ले गए और थाना इंचार्ज के सामने भी बदसलूकी करने लगे, जिसके बाद सिपाही फूट फूट कर रोने लगा। यूपी में बाबा बुलडोजर की सख्ती का असर फिर से दिखाई दे रहा है। बदायूं में लूट के आरोपी फुरकान ने फैजगंज बेहटा थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सरेंडर के दौरान आरोपी ने गले में एक तख्ती डाली हुई थी जिस पर उसका नाम, पता और आरोप भी लिखा था। फुरकान ने लिखा कि वह व्यापारी से 5.5 लाख रुपए की लूट में शामिल था। अब पुलिस के एनकाउंटर के डर से वो सरेंडर कर रहा है। पुलिस ने बताया फुरकान पर कई केस दर्ज हैं और लूट को लेकर पुलिस ने इस बदमाश पर 25,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बालटाल से पवित्र गुफा तक का 14 किलोमीटर का बर्फ से ढका ट्रैक 90% साफ कर दिया गया है। बालटाल में 3 हेलीपैड भी तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए तैयार कर लिए गए हैं। गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर ने बालटाल सोनमार्ग से पवित्र गुफा तक सभी व्यवस्था का जायजा लिया और गांदरबल पुलिस की एक टीम ने बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर भी साझा की है। कोरोना की वजह से 2 साल से अमरनाथ यात्रा नहीं हो सकी है और इस बार 8 लाख यात्रियों के आने की उम्मीद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।